आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो दर्स है ये बाब नंबर 327 से शुरू हो रहा है और इसके नीचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस 761 लाए हैं और बाब का उन्वान कायम किया है, क्या आदमी क्या कहे जब उसकी पाकीज़गी बयान की जाए, यानी जब उसके सामने उसकी तारीफ़ बयान की जाए तो बंदे को क्या कहना चाहिए। क्या तारीफ़ कोई बंदा करे तो बंदे को फूले से नहीं समाना चाहिए, यानी बंदे को बहुत अपने ऊपर फ़ख्र करना चाहिए, या फिर आजिज़ी के कुछ कलिमात कहकर बात को टाल देना चाहिए। इसके ऊपर हदीस है, हज़रत अदी बिन अरता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे किराम में से जब किसी आदमी की पाकबाजी बयान की जाती तो वो कहते, ऐ अल्लाह, जो कुछ ये लोग कह रहे हैं इस पर मेरा मुआखज़ा ना फरमाना और जो ये कह रहे हैं इस पर मेरी बख्शिश फरमा देना। यानी कि लोग जब तारीफ़ करते तो वो क्या कहते, वो अल्लाह की बारगाह में कहते, मौला ये जो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं मेरा इस पे मुआखज़ा ना फरमाना बल्कि मेरी बख्शिश फरमा दें। यानी जब कोई तारीफ़ करता तो सहाबा किराम उस तारीफ़ी कलिमात को कोई और जुमला कहकर बदल देते, जुमला बदल देते और ये पसंद नहीं करते कि कोई तारीफ़ करे। क्यों? जब आप तारीफ़ सुनने की आदत रखते हैं ना तो फिर एक गुनाह पैदा होता है। वो गुनाह क्या? वो रियाकारी का गुनाह पैदा होता है। इसलिए कोई तारीफ करता, अगरचे वो खसलत होती भी, लेकिन मिजाज ये था कि जब कोई तारीफ करता तो फिर कुछ ऐसे कलिमात कहकर तारीफ करने वाले अमर से किनारा कश होते ताकि तबीयत के अंदर आजिज़ी इंकिसारी का जो गलबा है वो कायम रहे। अगर आप अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करेंगे ना तो आपके अंदर आजिज़ी का गलबा रहेगा और अगर आदत पैदा हो जाएगी कि तारीफ सुनने की, अगर कोई तारीफ ना करे तो तबीयत में गुस्सा आ जाना, नाराजगी हो जाना है। और ये जो जितनी भी बातें आप कभी भी तजर्बा करके देख लें, ऐसा जब भी होगा तो इसका नतीजा ये होगा कि जिस बंदे को तारीफ सुनने की आदत है उस बंदे के मिजाज के अंदर अखड़पन भी होगा, गुस्सा भी होगा, रियाकारी भी होगी और अगर कोई उसकी तारीफ ना करे तो उसको ग़ीबत करने का भी शौक होगा। ये इसी चीज से पैदा होते हैं ये गुनाह। आगे देखें, हदीस नंबर 762 है, हजरत अबू किलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू मसूद से या हजरत अबू मसूद ने हजरत अबू अब्दुल्ला से कहा कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमान करने के मुतालिक क्या सुना है। तो उन्होंने कहा यह आदमी के लिए बदतरीन सवारी है। गुमान करने के बारे में जैसे जुमे में हमने पढ़ा था कि किसी के बारे में किसी को टटोलते रहना और किसी बंदे को परखने के लिए जुस्तजू करते रहना, तफ्तीश करते रहना, टो में पड़े रहना किसी की, तो फरमाया कि ये तखय्युलात की बड़ी बुरी सवारी है। आका अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया, टो में नहीं पड़ना चाहिए किसी की। देखें, जब आप किसी की अच्छाइयों के ऊपर नजर रखेंगे ना तो आप हुस्न ज़न के मैदान में रहेंगे और जब आप किसी की बुराइयां चुनने लग जाएंगे ना तो ना आप अपने आप को ग़ीबत से रोक सकते हैं, ना बुहतान से रोक सकते हैं, ना आप इसके अलावा दीगर गुनाहों से अपने आप को रोक सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने पहले भी जुमला बोला था, दोहरा रहा हूं कि देखिए ना, कोई बंदा किसी के ऐब ढूंढ रहा है, उसको शौक है किसी के ऐब तलाश करने की, तो ये तो फिर वो बंदा करे ना अगर उसके अपने अंदर ऐब नहीं। और अगर अपने अंदर ही ऐब है तो फिर चाहिए कि अपने ऐबों की इस्लाह करे, दूसरों को छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल को बंदा भेज देगा जिसके जरिए उनकी इस्लाह हो जाएगी। आगे फिर हदीस है, हदीस नंबर 763, हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ए अबू मसूद, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमानों के मुतालिक क्या सुना है। तो उन्होंने यानी हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने आका अलैहिस्सलाम को यह फरमाते सुना, आदमी के लिए बदतरीन सवारी यह है। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी फरमाते हुआ सुना कि मोमिन पर लानत करना उसको कत्ल करने के बराबर है, क्योंकि इससे उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। जिसने मोमिन पे लानत की मतलब उसने उसकी इज्जत को कत्ल कर दिया, उसको ऐसा कर दिया
कि जैसे वो कोई चीज ही नहीं है। अब इस हदीस से बात में दो जुमले हैं, एक ये जिसकी तशरीह पहले हमने कर ली कि बहुत से गुमानों में नहीं पड़ना चाहिए, तफ्तीश करना, जुस्तजू करना लोगों की, लोगों के गुनाहों को तलाश करना, ऐब तलाश करना, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात फरमाया कि लानत नहीं करनी चाहिए। लानत का माना पता क्या होता है? अल्लाह की रहमत से महरूम करना। किसी को हक है कि कोई किसी मुसलमान को अल्लाह की रहमत से महरूम कर दे? रहमत में लेना और रहमत से महरूम करना हक किसका है? अल्लाह का। तो बंदा क्यों इस्तेमाल कर रहा है इसको? बंदे को चाहिए कि नहीं, ये हक बंदे का है ही नहीं। लानत करना यानी अल्लाह की रहमत से दूर करना, ये बंदे का हक नहीं है। बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला से आफियत का सवाल करता रहे। अगर करनी है तो अच्छे और साफ देख के तारीफ कीजिए, और अगर आप तारीफ नहीं कर सकते, भली बात नहीं कर सकते, तो फिर खामोश रहे।